हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है 3000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर मूलधन कितना है, यह देखिए 3000। इसको देखिए सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दर है 10% वार्षिक। तो जब भी देखिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना होता है तो देखिए पहले साल में यह बढ़ करके 110% होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 110% को। यह हो गया पहले साल के लिए। देखिए 2 साल का निकालना है ना, तो आपको देखिए फिर से गुना में आपको यही संख्या को लिखना होगा, यानी 110% को। अब देखिए इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3000। देखिए 110% का मतलब होता है कि इसको आप 110/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में 100 को लिखना होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी 110/100 को लिखेंगे। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में जो भी संख्या है इन सभी संख्याओं का गुना करेंगे। देखिए 11 से गुना 11 में करने पर यह होगा 121। यहाँ पर देखिए गुना में है 30। अगर देखिए आप 121 से गुना 3 में करते हैं तो यह होगा 363। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 1 जीरो लगेगा। यह देखिए चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, यह होगा मिश्र धन। अब देखिए आपको ब्याज निकालने के लिए करना क्या है, इसमें से देखिए मूलधन को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेते हैं 3000 को। अगर देखिए इसको आप घटाएंगे तो आपका आएगा 630। और देखिए यह जो 630 आया यही होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए इस तरह से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं। अगर देखिए यहाँ पर समय 3 वर्ष रहता है तो इसी तरह से देखिए 110 को एक बार और भी गुना में लिखना होता है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कुछ इस तरह का सवाल आ गया, 4000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर देखिए समय जो है इस बार 1.5 वर्ष है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 4000 को लिखना है। इसके बाद देखिए समय 1.5 वर्ष है ना, सबसे पहले देखिए आप 1 साल का निकालिए। अगर देखिए 20% की दर है तो पहले साल में बढ़ करके यह हो जाएगा 120%। अब देखिए आपको आधा साल का निकालना होगा। जब भी देखिए आधा साल का निकालना होता है तो यह जो दर है यह आधा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 100 में हम लोग 20 जोड़े थे ना, इस बार देखिए आपको 100 में केवल इसका आधा यानी 10 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 110% को। अब देखिए इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 4000 है, 120% के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 120/100। और देखिए 110% के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 110/100। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। और देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए इन संख्याओं का गुना करेंगे। अगर देखिए आप 12 से गुना 11 में करते हैं तो यह होगा 132। इसमें देखिए हम लोग 40 से गुना करेंगे। 4 से गुना 2 में करें यह होगा 8। 4 से गुना 3 में करें यह होगा 12 का 2। 1 होगा हासिल, 4 एकम 4 और 1 हासिल था तो यहाँ पर होगा 5। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 को लगाएंगे। यह होगा मिश्र धन। इसमें से देखिए आपको मूलधन को माइनस करना होगा। मूलधन देखिए 4000 है। अब चलिए इसको घटाते हैं।
यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर 1, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो वह 1280 रुपये होगा। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाने के लिए सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो दर है वह पूर्णांक में है, तो इस तरह से हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। जब भी देखिए मिश्रित भिन्न में रहता है तो आपको साधारण भिन्न में सबसे पहले बदलना होगा। 3 से गुना 3 में करें, यह होगा 9, और देखिए 1 को जोड़ने पर यह होगा 10, और इसके बटा में देखिए है 3। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा, जब भी देखिए बटा में अगर 2 रहेगा तो इसके जगह पर आपको मानना है 200। अगर देखिए 3 रहेगा तो आपको मानना है 300। अगर देखिए बटा में 4 रहता तो इसके जगह पर आपको मानना होता 400। अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले 9000 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए करना क्या है, इसके बटा में 3 है ना, तो नीचे वाले संख्या को मानेंगे 300। और देखिए करना क्या है, जो संख्या ऊपर में है यह संख्या को आपको इसमें जोड़ना है, यानी 300 में 10 को जोड़े तो यह हो जाएगा 310। यह देखिए हो गया पहले साल के लिए। 2 साल का निकालना है ना, तो इसमें देखिए हम लोग यही संख्या से फिर से गुना करेंगे। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 3 से 90 को काटे, यह कटेगा 30 बार में। 3 से 30 को काटे, यह कटेगा 10 बार में। अब देखिए ऊपर में जो भी संख्या है इन सभी संख्याओं का गुना करेंगे। देखिए 31 से गुना 31 में करने पर यह होगा 961। यहाँ पर देखिए गुना में है 10। अगर देखिए आप यह संख्या में 10 से गुना करते हैं तो यह होगा 9610, यानी देखिए इतना रुपए मिश्रधन होगा। अब देखिए इसमें से आपको मूलधन को माइनस करना होगा, तो इसके देखिए नीचे लिखेंगे 9000 को। देखिए घटाने पर बचेगा 610, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए होगा, तो 610 रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं।